नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस जोन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था उसका पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ के कारण क्वेश्चन छूट गया था। तो आज हम बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कहाँ तक किए थे एटलीस्ट हम। तो ये सब तो हो ही गया था अपना भाई। तो क्वेश्चन हो गया 47, ठीक है। और ये रहा, ये क्वेश्चन हमने किया था। क्वेश्चन था क्या कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन जो अपनाया गया था, बताया था आपको कि जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हो रहा था तो उसके एगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अपनाया गया था। इसमें हुआ क्या था बेसिकली कि जो आपका विदेशी सामान था, ब्रिटिश का सामान था, उसको बहिष्कार करके अपना निजी सामान को बना करके उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो वहाँ पे बोल रहा है क्या कि दिल्ली में जब ये आंदोलन हुआ था तो बहुत जगह पे जो है विस्तार पूर्वक फैला था। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? वो थे भाई हमारे सैयद हैदर रजा। तो इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत है। इसमें कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि स्वदेशी और बहिष्कार सबसे पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो भाई आपको हम बता दिए कि जब भी भारत के इतिहास में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की चर्चा होगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है क्या कि हमेशा जो है वो कॉन्टेक्ट किससे रहेगा? बंगाल के विभाजन से, हमेशा। तो बंगाल विभाजन जो है उसी के विरुद्ध में जो आंदोलन चलाया गया था उसी को हम लोग क्या बोले थे? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, मतलब कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में किस लिए प्रसिद्ध है। हम आपको बहुत बार बताए हैं कि जो 16 अक्टूबर 1905 है, ये दिन जो है भारत के इतिहास में एक मतलब समझ लीजिए तो बहुत ही विशेष दिन है। इसी दिन जो है भारत से जो है बंगाल क्या हुआ था? अलग हो गया था 1905 16 अक्टूबर के दिन। तो ये क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पे इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है क्या स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जब स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी थी, बहुत सारी कड़ियाँ टूट गई थी, बहुत से लोग आपस में आकर के जुड़े, बहुत से लोग जो है बिखर गए, है ना। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ही दुख था, कुछ के मन में कुछ खुशियाँ भी थी, कहीं खुशियाँ कहीं दुख थी। तो जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो उस विषय में हम बात कर लें कि जो ये कथन है, लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। देखिए, ये कथन है सही, लेकिन बंगाल विभाजन के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे। देखिए, इसमें से स्वदेशी का समर्थक भाई कौन था? तो स्वदेशी का समर्थक जो है हमारे वही भारत के व्योर्थ व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, अभी आपको थोड़ी ही देर पहले हमने बताया कि दिल्ली में जो है नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर अली रजा। और वही क्वेश्चन है आपको बताएं अभी हम कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था जो भारत के कई हिस्सों में फैला। अब भारत के जब कई हिस्सों में फैला था तो उसमें से दिल्ली में जो उसका नेतृत्व करता था वो था कौन? सैयद हैदर अली रजा। और मद्रास की अगर बात करेंगे तो चिदम्बरम पिल्ले। क्यों थे भाई? चिदम्बरम पिल्ले। आगे देखते हैं। कह रहा है क्या बंगाल के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम को प्रारंभ किए। देखिए, बंगाल विभाजन जब हो रहा था वहां पे 4 प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें कि 4 प्रस्ताव में 3 प्रस्ताव आपको यहां दिख रहा है। बाइकॉट मतलब बहिष्कार, स्वदेशी मतलब कि विदेशी सामान को छोड़ करके अपने निजी सामान का इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं? स्वदेशी। और राष्ट्र शिक्षा बोले तो ब्रिटिश शिक्षा को
छोड़ करके हम लोग किसकी शिक्षा अपनाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा को। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? देखिए, स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाने का कौन सा अधिवेशन था भाई? तो हम आपको बता दें कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उसके जस्ट बाद 1906 में क्या हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वदेशी का प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? देखिए, अब बंगाल विभाजन हो रहा है भाई, तो उसका कुछ न कुछ षड्यंत्र तो होगा। अब षड्यंत्र क्या था? तो कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन को कमजोर करना, बिल्कुल सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, सही बात है। नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, एकदम सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज जो है, ये षड्यंत्र का जो है क्या है? एक उद्देश्य रहा था बंगाल विभाजन के संदर्भ में। आगे देखिएगा, कह रहा है कि बंगाल विभाजन का मुख्यतः क्या गया था? बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्या गया था? क्या किया गया था? बोला तो गया था भाई कि हम आपको बोले कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य को चलाने में क्या हो रहा है? हमें परेशानियां हो रही है। तो जब इस परेशानियों को अंग्रेजों ने यह कारण दिया था, लेकिन वास्तविक कारण तो कुछ और ही था। उन्होंने बंगाल और भारत की शक्तियों को विभाजित करने का किया, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने की कोशिश की थी। उन्हें लग रहा था कि भारत जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? उग्र होते जा रहा है और हम लोगों के बातों में जो है नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? एक रास्ता अपनाया, फूक डालो शासन करो का, है ना। तो यहाँ पे वो शुरू से चलते आ रहा है। तो ये क्या था कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, मतलब कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावनाओं का जो उदय हो रहा था, मतलब कि अब हम इतना नहीं सहेंगे, अंग्रेजों का इतना नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो उनकी जो भावनाएं थी उनको क्या करने के लिए? उनको कमजोर करने के लिए, उनको दुर्बल बनाने के लिए जो है ये नीति का जो है अवलंबन अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के एक रास्ते से किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहां के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? देखिए, असहयोग और बहिष्कार जब भी बात होगा तो कलकत्ता अधिवेशन ही बात हमेशा आएगा, जो 1906 में किया गया था। आगे देखेंगे कि किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? किसने दिया? तो भैया कौन दिया था इसमें से? हमारे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं क्या कि वह पहला व्यक्ति कौन था? मतलब कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने कि स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? मतलब वह ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि स्वदेशी और जो है मतलब कि जो आंदोलन हुआ था उसको वकालत किए थे, मतलब उसके संदर्भ में बातें कही थी कि हाँ ये सही है और ये क्या गलत हो सकता है। तो वो थे कौन से? भोला चंद्र बसु। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? कि जब बंगाल विभाजन भैया हुआ, है ना, बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों के अंदर में परिणाम क्या हुआ? हम आपको बता दें कि जब बंगाल विभाजन, मान लो कि भाई भारत बंगाल से अलग हो रहा है, जब अलग हो रहा होगा तो उनमें क्या होगा? लोगों में उग्रवादी होगा, है ना, गुस्सा होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा? एक सांप्रदायिकतावाद होगा, अलगाववाद होगा। तो ये तीनों कारण जो है इसमें सक्षम है बंगाल के विभाजन के षड्यंत्र में। कह रहा है कि आगे कि निम्नलिखित में किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कथन है। ये कथन किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इस कथन को जो है हमारे कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। किसने कहे थे? जो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के माध्यम एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो निम्नलिखित में से भैया कौन थे? तो वो थे हमारे R.N. टैगोर। कौन थे? R.N. टैगोर। आगे क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो मैडम कामा जी की जब बात होगी तो सबसे पहली बार उन्होंने जो है तिरंगा ध्वज जो है 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट कहां पे कराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार, मतलब कि अंग्रेज पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। किससे जुड़े थे? तो स्वाभाविक सी बात है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल विभाजन और
स्वदेशी आंदोलन। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। कौन थे ऐसे व्यक्ति जो चाहते थे 1904 ईस्वी से ही? सोचिए, भारत जो है 1947 जाकर के आज़ाद हुआ, लेकिन इसकी नींव जो है कब से रखी गई थी? हम आपको बता दें कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, है ना, बड़े बड़े तात्या टोपे जी जब थे वहाँ पे, उसी टाइम से भारत का आज़ादी का नींव वहीं से जो है रखा गया था। लेकिन भारत के पास ऐसा संसाधन नहीं था जिससे कि क्या हो, जल्द ही आज़ादी उन्हें मिल सके। लेकिन हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, है ना, उसके बाद आते गए बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, है ना, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के द्वारा जो है, थोड़ा लाइट समस्या हो गया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो बड़े बड़े क्रांतिकारियों के द्वारा जो है इसका किया गया, और उसके बाद अंततः जो है भारत को जो है क्या मिली थी, 1947 में आज़ादी का देखना पड़ा था। ठीक है, छोड़िए ना, हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं भाई, समस्या होता है कभी कभी, लाइट चला जाता है, ठीक है, तो सोचा करो इस बारे में। आगे देखो, तो अगला क्वेश्चन है क्या कि हाँ देखो, 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। कौन थे भाई? तो दादा भाई नौरोजी जो थे, हमेशा से मतलब कोशिश कर रहे थे कि भारत को आज़ादी मिले। तो 1904 ईस्वी में, है ना, दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन पर लगातार बल दिया और उसको जो है देश को स्वशासित करने के लिए क्या किया। देखिए अब क्वेश्चन जो है, इसके पहले क्या हुआ कि यहाँ पे बंगाल का विभाजन हम लोग खत्म कर लिए, तो सोचे थे कि टॉपिक थोड़ा छूट गया था हम लोग का, तो इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। बाकी इसके बाद अगला टॉपिक हम लेके चलेंगे, जिसका नाम क्या है कि कांग्रेस का सूरत विघटन तथा वहाँ का जो क्रांतिकारी आंदोलन था उस पर बातें करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सूरत का जो विभाजन हुआ था भाई 1907, 1907 से हम 1931 के बीच की बातें करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो सूरत का विभाजन दो पक्षों में हुआ था, एक गर्म दल थे और एक नरम दल थे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि एक तरफ जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे और एक तरफ जो है नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, दोनों में क्या हुआ, फूट हो गया, है ना, दोनों में क्या हो गया, कुछ कुछ बातों पे अनबन हो गया। उन्हीं बातों पे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, है ना, और साथ में देखेंगे क्या कि आखिर में जो है इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है और क्या हमको सीखना चाहिए। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, मतलब जो विघटन हुआ, विभाजित हो गया 1907 ईस्वी में। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लीजिए, ये भैया, हाँ उसका कुछ ये लोग उसमें शामिल थे और ये जो है इनको आप जान रहे होंगे, और ये जो है वही मंच है जहाँ पर से जो है सूरत को विभाजित किया गया था। तो कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन यहाँ से ही प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। देखिए हम बता देते हैं आपको कि जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है अलग अलग घटनाएं देखी गई थी और बहुत ही मर्मीम तरीके से जो है हम लोगों के क्रांतिकारियों को दबाया गया था और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया था, उन्हें फांसी दे दी गई थी और उनके साथ जो है व्यक्तिगत बहुत ही क्या हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था, उनके साथ में भेदभाव किया गया था। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, कुछ लोग देखिए क्रांतिकारी जब थे वहाँ पे उस समय में, तो अभी न भाई हो गया है सिस्टम, थोड़ा सा हम लोग प्रोटेस्ट कर लेते हैं एकजुट होकर के। उस समय अभी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार हम लोग पे भी लाठीचार्ज कर देती है। तो इसका मतलब ये उस समय तो और उग्रवाद था, है ना, उस समय तो भाई ब्रिटिश थे। तो उस समय क्या हो रहा था, तो बहुत सारे क्रांतिकारी का क्या हुआ, उस समय निधन हो गया था, वो हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। कारण क्या था, तो उनके पीछे का कुछ कुछ कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि जतिन दास जो है एक क्रांतिकारी थे और उनका जो है जीवन अंत किस प्रकार से हुआ था, इसमें कुछ आपको 4 ऑप्शन है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, फिर भगत सिंह और कल्पना दत्त हैं। तो हम आपको बताते चलें कि जो है कि जो जतिन दास थे उनका जो निधन हो गया था वो भूख हड़ताल से हो गया था। सोचिए हमारे लिए उन्होंने क्या किया, नहीं किया। उन क्रांतिकारियों को अगर हम कुछ भी बोलें, है ना, तो कम है, कितनी भी कुछ करें उनके लिए तो कम है। भूख हड़ताल से उनकी मौत हो गई, है ना, उनका जीवन समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, मुठभेड़ के दौरान उनकी मौत हो गई, झगड़ा हो गया भाई,
किसके लिए? हम लोगों के लिए लड़ रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, स्वदेशी पाने के लिए लड़ रहे थे, है ना, खुद का संविधान के लिए लड़ रहे थे। और जब जाकर के देश आज़ाद हुआ, भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, कल्पना दत्त आजीवन कारावास में मृत्यु हो गई इनकी। तो क्यों? ये देश की आज़ादी के लिए ही ये सब किया गया और लोगों ने अपनी इतनी सारी कुर्बानी इस प्रकार, उनका व्यर्थ नहीं जा सकता। और आज हमारा देश स्वतंत्र है तो सिर्फ इन लोगों की वजह से। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट तो हम हटा दिए, ठीक है, कूट नहीं, उस जगह क्या था। तो अब हम बात करेंगे चिटगांव आर्मरी रोड, इसकी बात कर लो। तो भाई देख लो, सीधा सीधी बात है। अच्छा कहाँ गया ये भाई क्वेश्चन, तो लपात हो गया। देखो, हाँ ये रहा प्रश्न। कह रहे कि चिटगांव आर्मरी रोड की बात करेंगे तो ये जो है कल्पना दत्त, इससे संबंधित है। दूसरा है अभिनव भारत, तो अभिनव भारत जो है विनायक दामोदर सावरकर संबंधित है। और तीसरा है अनुशीलन समिति, तो ये जो है वीरेंद्र घोष से संबंधित है। और कूका आंदोलन जो है ये गुरु राम सिंह द्वारा जो है संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल दिंगारा और उधम सिंह जो है किन किन चीज़ों से थे। तो आंसर देख लेते हैं इसका। कह रहे कि भगत सिंह जो है वो सैंडर्स से संबंधित है। सैंडर्स एक प्रकार का जो है कुछ आया हुआ था। और दूसरा है कि ये जो खुदीराम बोस ये किंग्स फोर्ट से संबंधित हैं। और तीसरा है मदन लाल डिंगरा, और ये जो है करजन वायली संबंधित है। और चौथा जो है ये है उधम सिंह, और ये संबंधित हैं जनरल डायर से, क्योंकि यही जो थे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जो है अमृतसर में जो बेरहमी से लोगों को मारा था, उसी में जो है ये कौन थे भाई? तो उधम सिंह थे, जिन्होंने जो है जनरल डायर को जो है किया था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब और किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है ये हमारे सुभाष चंद्र बोस 1943 में किए थे। और यहीं पे याद रखिए एक चीज़ कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। लाहौर षड्यंत्र की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुखदेव और राजगुरु बोथ, दोनों। आगे देखिए, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन जो है अभिनव भारत क्या किया गया था? संगठित किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो भाई महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया था? और ये अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत क्या था? तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था थी, है ना, एक मतलब हिडन संस्था था, जहाँ पे सिर्फ क्रांतिकारी लोग आकर के बैठते थे और वहाँ पे उनके सारे क्या होता था? विचारधारा होता था, रणनीति तय किया जाता था, इस प्रकार से काम होता था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किसने, है ना, मित्र मेला संगठनों की शुरू की थी? संघ की शुरू की थी। मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है हमारे जो है विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, विभाजन चल रहा था। उस समय में 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए ये जो प्रश्न है ना, मतलब कह रहा है कि जो उस समय में जब विभाजन हो रहा था तो लाला लाजपत राय को 1907 में, है ना, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्तावित था कि ये बनेंगे, लेकिन वो अक्सर बने नहीं थे। तो बने कौन थे भाई? अरबिंदो घोष बने थे, है ना। कौन से बने थे? अरबिंदो घोष। तो आगे देख लेते हैं, उसको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपको आगे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष, देखिए अब इसके पहले हम देखें ना, ये देखें कि भाई 1907 सूरत अधिवेशन जो है उसमें किसको जो है प्रस्तावित किया गया था? तो प्रस्तावित में थे लाला लाजपत राय, लेकिन बने कौन थे बेसिकली? तो भाई बने थे कौन? हमारे अरबिंदो घोष, आरबी घोष, इसी को बोलते हैं हम लोग, अरविंद घोष भी बोलते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है। सूरत विभाजन का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे। आगे देखिए, कह रहा है क्या, वीरेंद्र घोष किससे संबंधित? तो वीरेंद्र घोष अभी बताया आपको हम, अभिनव भारत संबंधित है। माफ कीजिएगा, वीरेंद्र घोष जो है अनुशीलन समिति से संबंधित रहे थे।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन था कि ये वाला इसके पहले था भाई ये क्वेश्चन, हाँ ये देखिए कब किया गया था? 1928 में। और किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। और आपको बता दें हम फॉरवर्ड ब्लॉक इसी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये जो है सॉरी यार थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कौन की थे? रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1925 में। आगे है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमा में सरकारी वकील था? सरकारी वकील निम्नलिखित में से कौन था काकोरी कांड में? तो उसमें थे कौन से भाई? तो वो थे हमारे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला। अगला प्रश्न करेंगे, काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड जब हो रहा था तो उसके प्रमुख व्यक्ति में से एक कौन थे? तो वो थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। आगे कर लो भाई, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी उसी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। आगे है भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो ये जो है इसका आंसर, सॉरी ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ यही वैलेंटाइन सिरोल ने। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि हाँ, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। बहुत ही तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान कौन थे? देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अपनी फांसी हुआ, किन्हीं को कुछ हुआ, किन्हीं को कुछ हो गया। बहुत सारे लोगों को जो है डेथ हो गया, है ना, चले गए हम लोगों को छोड़ के। कारण क्या था? मुठभेड़, फांसी, है ना। कुछ लोग आमरण अनशन करके, कुछ लोगों को कारागास हो गया और वो मरे गए। और इसमें से एक भारतीय मुसलमान थे, इसका नाम था अशफाक उल्लाह खां, जो है ये भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पाने वाले प्रथम हिंदू मुसलमान, प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे। आगे देखिए। अच्छा, क्वेश्चन समाप्त हो गए यहीं पे। तो अच्छा, एक बात बताना भूल गया आपको। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियोस, आप देखते रहिए। और एक सेकंड, हाँ डिले, एक सेकंड देखिए, ठीक है। देखो, तो ज़िंदगी में ना भाई एक बात दिमाग में रखो कि कभी भी किसी पे निर्भर ना रहा करो। क्योंकि आप अगर किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आपको, क्योंकि सामने वाला लोगों को ये लगता है कि ये बंदा मेरे पे निर्भर है, और जब वो आपका इस बातों को समझ जाएगा ना, तो एक कड़ी जुड़ जाता है उससे, तो आपको वो जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। इसलिए आप अपने ज़िंदगी की कमान आप अपने हाथों में रखें, है ना, किसी को ना दें। अगर आप दिए तो आप गए, समझ गए। तो कभी भी जो है दो स्पीसीज़ के साथ में जीवन बिताने का कोशिश मत कीजिए, मतलब वो मत समझिएगा। सिंगल स्पीसीज़ रहिए। आप जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर जाते हैं तब तक सिंगल स्पीसीज, है ना। जब तक आपके सफलता आपके कदमों पे झक मार के ना पहुंचे तब तक आप सिंगल स्पीसीज रहिए। और कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, अपना काम स्वयं कीजिए, और जब तक अपना काम आप स्वयं करते रहिएगा तब तक आप आगे बढ़ते रहिएगा। जैसे ही किसी पर निर्भर होइएगा तो आपको जीवन में दुख झेलना पड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अभी का वीडियोस को आराम देता हूं। अच्छा, एक चीज़ और, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आप अपने भाषाओं के माध्यम से लोगों को किस तरह से जो है अट्रैक्ट कर पाते हो, ये डिपेंड करता है। आपके शब्दों में कितनी ज़्यादा सहजता है, कौन से शब्द कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कितना स्वर ऊंचा नीचा है, इससे आप अपने पर्सनैलिटी को जो है लोगों के सामने प्रकट कर सकते हो। इसी के साथ में जो है कीप स्माइल एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।